बताते क्लास है 31/5/67। रिकॉर्ड चला है जाल सजनिया जाल। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिर गया। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं। ये क्या कर रहा है? क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना यही है सुदर्शन चक्रधारी बनना। ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ही नहीं सकता। तुम बच्चों का सारा मदार है साइलेंस पर। सभी मनुष्य कहते भी हैं शांति देवा, ये शांति देने वाले, और मालूम किसको भी नहीं है कि शांति कौन देते हैं और शांति धाम कौन ले जावेंगे। ये बात तुमको ही पता है और कोई को पता नहीं है। ये भी बच्चे जानते हैं कि सुदर्शन चक्रधारी हम बनते हैं और बाबा ही हमें सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। पहले तो हमारी बुद्धि चलती ही नहीं थी, अभी तो आत्मा के दर्शन में बुद्धि चलने लग पड़ी है। कोई भी देवता सुदर्शन चक्रधारी नहीं कहला सकता। तुम ब्राह्मण बच्चे सुदर्शन चक्रधारी हो। देवताओं की बुद्धि चलती नहीं है और तुम्हारी बुद्धि तो चलती है। तुम हो ही बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे। जिनकी बुद्धि चलती है वो ही रुद्रमाला के मणके बनते। बुद्धि अगर चलती नहीं है तो अपने पाठ को भी नहीं पहचान सकते और जो भी 84 जन्मों के संगी साथी भांति हैं उनकी भी पहचान नहीं हो सकती। तो उन देवताओं में और तुम ब्राह्मणों में कितना भारी अंतर है। सतयुग में जो देवताएं होंगे वो किससे वर्षा लेंगे और तुम बच्चे किससे वर्षा लेते हो? तुम वर्षा लेते हो बाप से, देवताएं वर्षा लेते हैं अपने लौकिक बाप से। तुम्हारे वर्षे में और उनके वर्षे में लाख दिन का फर्क है। तुम वाइब्रेशन से सृष्टि सुधारते हो। बुद्धि का वाइब्रेशन ही बदल जाता है। वो वाइब्रेशन से सृष्टि नहीं सुधारते। दृष्टि और वृत्ति दोनों में सूक्ष्म क्या है? वृत्ति ज्यादा सूक्ष्म है और दृष्टि का कनेक्शन ज्ञानेंद्रिय से है। ज्ञानेंद्रियों में सर्वोत्तम ज्ञानेंद्रिय है, लेकिन वृत्ति के मुकाबले सूक्ष्म नहीं है। तुम अपनी वृत्ति से सारी सृष्टि को बदल देते हो। प्रकृति के 5 तत्व भी सात्विक बन जाते हैं। 5 तत्व तो जड़ हैं,
जड़त्व को चेंज करना कठिन या चैतन्य आत्माओं को चेंज करना कठिन है? चैतन्य आत्माओं को चेंज करना कठिन है। जो चैतन्य आत्माएं हैं वो तो कोई बात की गहराई को समझ सकती है, और जो जड़ पांच तत्व है वो तो जड़त्वमयी है। बुद्धि भी जड़त्वमयी है। कोई पत्थर है, पत्थर का अणु भी चलता रहता है, लेकिन जड़त्वमय है। सारी सृष्टि का परिवर्तन होता है। चैतन्य आत्माएं भी नंबरवार परिवर्तन होती है, लेकिन जब तक जड़ प्रकृति के पांच तत्व परिवर्तन नहीं होते तब तक सारी सृष्टि का परिवर्तन नहीं हो सकता। तो सारी सृष्टि का परिवर्तन वृत्ति के आधार पर होता है। दृष्टि के आधार पर मनुष्य आत्माएं चेंज होती है। वृत्ति एक एक आत्मा की अलग अलग है। एक की वृत्ति न मिले दूसरे से। हर एक का वाइब्रेशन अलग अलग। अलगाव को दूर करने के लिए बाप आते हैं तो कौन सा रास्ता बताते हैं? जो सबकी वृत्ति दृष्टि मिलकर के एक हो जाए। मन मना भव, मेरे में मन लगाओ, माम एकम याद करो, कोई दूजम को याद नहीं करो। तो तुम्हारी दृष्टि और वृत्ति, तुम्हारे संकल्प बाप के संकल्पों में डूब जाएंगे। जो बाप का संकल्प सो बच्चे का संकल्प। तुम कहते हो ये भक्ति क्या चीज है? बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुम हर एक को सुदर्शन चक्रधारी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनना है। तो भक्ति के राज को भी समझेंगे और ज्ञान के राज को भी समझेंगे। बाप को याद करना है, सुदर्शन चक्र को याद करना है, यही मुख्य बात है। बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। याद नहीं करते हैं तो अशांत होती रहती। शांति में सब बातें आ जाती हैं। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है। अशांत रहते हैं तो आयु घटती जाती है, शांत रहते हैं तो आयु बढ़ती जाती है। शांत रहने से आयु क्यों बढ़ती है? अशांति के वाइब्रेशन आयु को घटाते क्यों हैं? शांति धाम में शांति ही शांति लगी पड़ी। शांति धाम का अधिष्ठाता कौन है? सुखधाम का अधिष्ठाता कौन है? दुखधाम का अधिष्ठाता कौन है?
तीन पुरियों में तीन अधिष्ठाता दिखाए गए। तीन निमित्त मुखिया हैं। शांति धाम के अधिष्ठाता को कहा जाता है शांति देवा। शांति देवा के द्वारा सारी सृष्टि को शांति मिलती है। जब अशांति की अति हो जाती है, कब होती है अशांति की अति? जब कलयुग के अंतिम चरण में एक साथ एटम बम फट पड़ते हैं। 5-7 दिनों के अंदर सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है। कितनी दुनिया में अशांति बढ़ती होगी। और इस अशांति को अति में ले जाने वाला कौन? कोई तो निमित्त बनता होगा जो अशांति को अति में ले जाता है। साधारण आत्माएं तो अति में नहीं ले जा सकती। गीता में लिखा हुआ है, मनुष्यों की गीता में भी ये बात आई है कि स्व स्थिति में स्थित होने वाला सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता। इतनी स्थिरता चाहिए। मिसाल है, कथाओं में भी मिसाल देते हैं। एक जंगल में रास्ते में एक आदमी बकरी लिए जा रहा था। रास्ते में एक ठग मिला। उसने कहा ये बकरी नहीं है, ये तुमने सुअर का बच्चा क्यों कंधे पर लाद लिया? उसको विश्वास नहीं हुआ और थोड़ी देर आगे बढ़ा, दूसरा ठग मिला। उसने भी यही बात रिपीट की, उसको भी उसने लताड़ दिया। ये बकरी का बच्चा है, सुअर का बच्चा नहीं है। और आगे बढ़ा, तीसरा ठग मिल गया, उसने भी वही बात बोली और प्रभावित हो गया। अपनी दृढ़ता से हिल गया, अशांत हो गया, बकरी के बच्चे को फेंक दिया। जरूर मेरी बुद्धि मारी गई। इसको कहते हैं प्रभावित होना। जो स्थिर बुद्धि आत्माएं होती है वो स्वयं फैसला करती है क्या राइट है क्या रंग है। दूसरे के कहने पर कभी मानने वाली नहीं होती। हिज्जे हिज्जे करके एक बात की गहराई को समझे बिना फैसला नहीं लेती। तो शांत तो कौन रह सकेंगे? कोई ने थोड़ी गाली दे दी, ग्लानि कर दी, टोंट मार दिया और बुद्धि विचलित हो गई, बुद्धि प्रभावित हो गई।
अपने रास्ते से हट गए, दूसरों को भी हटाने की कोशिश करने लगे। जैसे कि आज दुनिया में होता है, लोक लाज से आत्माएं प्रभावित हो जाती हैं। जो लोक लाज दुनिया की भस्म होने वाली है, उस लोक लाज से प्रभावित हो जाते, खुद भी प्रभावित होते हैं और संगी साथियों मोहल्ले वाले को भी प्रभावित करते हैं और सच्चे रास्ते से हट जाते हैं। ये प्रभावित होना पावरफुल आत्मा की निशानी नहीं है। जो पावरफुल आत्माएं होंगी वो किसी के कहने से कोई भी मानने वाली नहीं है। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, उनको चोर साबित करे, डकैत साबित करे, नीचा साबित करे, ग्लानि करे, तो भी हिलने वाली नहीं। ये ईश्वरीय ज्ञान 70 साल से चल रहा है। पहले बेसिक के बतौर ब्रह्मा की वाणी आई, जैसे छोटे बच्चे ज्ञान को रट लेते हैं, बातों को रट लेते हैं, ऐसे ज्ञान की रटंती हुई, गहराई को नहीं समझा। फिर भी बेसिक का फाउंडेशन तो है। वो सुनने सुनाने का ज्ञान हुआ, समझने समझाने का नहीं हुआ। बाद में तीसरा नेत्र खुलता है। जो ज्ञान ब्रह्मा के मुख से निकला वो अमृत का रूप धारण कर लेता है। वो अमृत रस पीने से सबकी बुद्धि चलायमान होने लग पड़ती है। जो जो गहराई में उतरते जाते हैं सबकी बुद्धि खुलती जाती है। लेकिन फिर भी अनिश्चय बुद्धि बनते हैं। इतना ज्ञान का विस्तार होने के बाद फिर भी माया पछाड़ती रहती है। माया रावण में भक्ति भरी पड़ी है, अंधश्रद्धा भरी पड़ी है, और माया रावण ज्ञानी बच्चों को हिलाई देता है। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हिल जाते हैं, और एक दो नहीं हिलते, सारे ही के सारे सितारे जो आसमान में हैं, उनकी मानिंद धरती के चैतन्य सितारे सारे हिल जाते हैं। तो भक्ति में ज्यादा दम हुई या ज्ञान में ज्यादा दम हुई? भक्ति मार्ग में तो यही कहते हैं भक्ति में बड़ी शक्ति है। और बाबा मुरली में ये कहते हैं कि भक्ति तो अंधश्रद्धा की चीज है, भक्ति से नीचे गिरना होता है। भक्ति अनेक मतों से आती है, माने रावण से आती है, और ज्ञान एक से आता है। एक है सत्य,
और सारी दुनिया है असत्य। ये सत्य असत्य का युद्ध होता है। उस युद्ध में भक्ति रूपी असत्य सबको हिलाई देता है। एक नहीं हिलता है। उसको कहा जाता है ध्रुव तारा। सब उस सितारे के चक्कर काटते हैं, वो किसी के चक्कर नहीं काटता। इसको कहते हैं बुद्धि की दृढ़ता। जितना गहराई से ज्ञान उठाया होगा उतना ही बुद्धि की दृढ़ता धारण कर सकेगा। यज्ञ के आदि में भी बताया, सारी दुनिया एक तरफ और एक बाप दूसरी तरफ। जो आदि में हुआ सो अंत में भी होता है। बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, बड़े बड़े महात्माएं आए, बड़े बड़े राजाएं इस सृष्टि में हिस्ट्री में हुए। पुरानी दुनिया की परंपराओं को किसी ने नहीं तोड़ पाया। अराजकता बढ़ती चली गई, अनुशासनहीनता बढ़ती चली गई। कहाँ सतयुग के आदि में पारिवारिक प्रथा बहुत तगड़ी थी, और कहाँ आज कलयुग के युग में हर घर में जितने भी भांति हैं वो सब एक दूसरे से टकराते हैं बौद्धिक वाइब्रेशन से। तो वाइब्रेशन में ताकत रहेगी क्या? टकराने से ताकत खत्म हो जाती है। इतने धर्म संप्रदाय दुनिया में फैले हुए हैं। हर धर्म वाले जानते हैं कि हमारे धर्म के अंदर कहां कहां लूपहोल भरी हुई है, कहां कहां अंधश्रद्धा भरी हुई है, कौन कौन सी कुरीतियां हैं, गंदी रस्म रिवाजें हैं, लेकिन कोई में ताकत नहीं है जो उनका मुकाबला करे और उनका ध्वंस करे। आखिरीन अंत में एक ही शांति देवा बाप आता है जो सदा शांति धाम का रहने वाला है। सदा शिव कहा जाता है और शांति की ऐसी स्थितियों में स्टेज पर रहता है कि सारी दुनिया डोलायमान होती है। सारी दुनिया के रीति रस्म रिवाज सब टूटते हैं, मंदिर टूटते हैं, मस्जिदें टूटती हैं, गुरुद्वारे टूटते हैं, गिरजाघर टूट जाते हैं। न मंदिर रहेंगे, न गिरजाघर रहेंगे, न गुरुद्वारे रहेंगे, सब टूट फूट जाएंगे। क्या बचेगा? एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा, जिसको साकार में कहा जाएगा शांति धाम, परम धाम।
सत्य बाप का स्थापन किया हुआ सत्य धाम। सार्वजनिक बिल्डिंग का भी क्या नाम है? सत्य धाम। तो नाम साकार कब होगा? है? जब दृढ़ता आएगी। बाप का एक एक वाक्य पत्थर की लकीर है। जैसे पत्थर की लकीर मिटाई नहीं जा सकती, ऐसे बाप के महावाक्य चाहे मुरली में आए हो ब्रह्मा के मुख से, और चाहे बाप जब टीचर का रूप धारण करता है तो टीचर के रूप में जो वाक्य आए हो, अथवा धरणी के रूप में धारणा में ही माता के जो वाक्य आते हैं अव्यक्त वाणी में, वो सारे ही वाक्य अकाट्य वाक्य है। भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्म वाक्य है, उन्हें कोई मिटाए नहीं सकता। दुनिया मिट जाएगी, ब्रह्म वाक्य अपनी जगह पर दृढ़ रहेंगे। इतना विस्तार का ज्ञान और उसका सार क्या निकलता है? विस्तार होता है तो इतना विस्तार होता है जिसे किताबों में बांधा नहीं जा सकता। वो भक्ति की बातें तो किताबें में बांधी हुई हैं। भक्ति की पढ़ाई पढ़ाने वाले किताबी ज्ञान पढ़ करके पढ़ाई पढ़ाते हैं, और बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो ज्ञान किताबों में नहीं बांधा जाता। इतना विस्तार का ज्ञान है, ये ज्ञान है सारी जंगल की कलमें बनाई जाए और सागर की स्याही बनाई जाए और लिखना शुरू किया जाए, स्याही खत्म हो जाएगी, कलमें खत्म हो जाएंगी और ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा। वो ज्ञान का सार क्या रह जाता है सत्युग में? देवताओं की बुद्धि में तो ज्ञान होता नहीं, क्या सार रह जाता है? ज्योति बिंदु आत्मा। वो बिंदु है बीज और सारी सृष्टि है विस्तार। भक्ति है विस्तार और ज्ञान है सार। बाप सार भी बताते हैं और जो मंथन करने वाली आत्माएं हैं विस्तार में भी ले जाती हैं। ज्ञान इतने विस्तार को पाता है कि एक एक आत्मा के 84 जन्मों की कहानी सारी उसमें बनी। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा और एक एक के 84 जन्मों की कहानी जब विस्तार में आती है तो ज्ञान कितना विस्तार को पा जाता है।
हम जानते हैं हर एक आत्मा तो 84 जन्म नहीं लेती। बहुत आत्माएं तो ऐसी है जिनकी संख्या बहुत है, एक जन्म ही लेती, फिर भी उनके जीवन का विस्तार कितना है, हिस्ट्री बन जाती है। ये सार में समाना और विस्तार में जाना, ऐसी प्रैक्टिस बनानी है कि 1 सेकंड में सार में आए और 1 सेकंड में विस्तार में पहुंच जाए। जो जितना सार में टिकने वाला है उतना ही विस्तार में टिकने वाला होगा। 1 सेकंड में सार में टिकेगा तो 1 सेकंड में विस्तार में जाएगा। इतनी क्षिप्र गति बुद्धि की होनी चाहिए। इसलिए बताया कि परम धाम कोई ऊपर नहीं है, परम धाम कोई नीचे नहीं है। ये तो नंबरवार आत्माओं की परिधि बनती है। जो जितनी पावरफुल आत्मा वो उतनी ही ज्यादा आत्माओं को परिधि में लेकर के रखता है। सुप्रीम सोल सबसे जास्ती सूक्ष्म है। मनुष्य आत्माएं भी सूक्ष्म है नंबरवार, लेकिन सारी मनुष्य सृष्टि को वो सुप्रीम सोल अपनी परिधि में लेकर के रखता है, अपने वाइब्रेशन से मनुष्य मात्र की आत्मा को बांध लेता है। अनुभव करते हैं। कोई ऐसी विशाल बुद्धि आत्मा के संसर्ग संपर्क में आते हैं तो सामने आने वाले की बुद्धि चलती ही नहीं, जैसे कि बुद्धि मर्ज हो जाती है। जैसे कि नेहरू के विरोधी पीछे से बहुत विरोध करते थे और नेहरू जी सामने आकर के भाषण करें तो उनके सारे विरोधाभास नष्ट हो जाते थे। ये बुद्धि की कमाल है, बुद्धि की एकाग्रता की कमाल है। ये एकाग्रता अभी हमें बाप सिखाए रही है। जड़त्व में ये एकाग्रता नहीं होनी चाहिए। कि जड़ बिंदु को याद करना है या प्लास्टिक का कास्केट है, उसमें जो ज्योति बिंदु देखने में आता है उसमें बुद्धि को एकाग्र करना है, नहीं। ये तो जड़त्व में याद हो गई। आत्मा अगर शरीर धारण न करे तो जैसे जड़वत है। सुप्रीम सोल भी इस सृष्टि पर आकर के शरीर धारण करके सारा कार्य करता है। तब कहता है बच्चे मन मना भव, मुझे एक बाप को याद करो।
ये मतलब तो नहीं है कि मुझे बिंदी को याद करो। कैसे पता चलेगा कि ये बिंदी सुप्रीम सोल की है और ये बिंदी प्रजापिता की है और ये बिंदी दूसरी आत्माओं की है? तो तब ही पता चलता है जब कोई साकार में प्रवेश करके एक्ट करके जाता है। ऐसी एक्ट करके जाता है जो एक्ट दुनिया में कोई भी नहीं कर पाता। इसलिए बाप कहते हैं मेरा पाठ तो सबसे बड़ा है। मैं जितना पाठ बजाता हूं उतना तो कोई भी पाठ नहीं बजाता। इसलिए मेरा लिंग बहुत बड़ा बनाते हैं। शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। महिमा दिखाई दी है, बड़प्पन दिखाया हुआ है। जो काम धर्म पिताएं नहीं कर सके वो काम परम पिता करके जाता है। जो भी धर्म पिताएं आए, जो भी प्रिसेप्टर्स आए, जो भी धर्मात्माएं आए, राजनेताएं आए, सब गाल बजा बजा के चले जाते हैं। दुनिया नीचे गिरती रहती है। परिवर्तन तो कोई के बुते की बात नहीं। परंतु वो परम पिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आता है तो सिर्फ गाल बजा के नहीं चला जाता है ब्रह्मा के तन में, सारी सृष्टि का परिवर्तन करके जाता है। जो परिवर्तन कोई धर्म पिता नहीं कर पाता, नरक को स्वर्ग कोई भी नहीं बना पाता, वो काम परम पिता परमात्मा करके जाता है। वो ज्योति बिंदु है, उसको अपना शरीर नहीं है, जैसे जड़वत है। फिर चैतन्य कैसे बनता है? कोई मुकर्रर में प्रवेश करता है। एक में ही प्रवेश क्यों करता है? जिसे मुकर्रर अर्थ कहा जाता है, उसके द्वारा ही परमात्मा सुप्रीम सोल बन करके क्यों सर्वव्यापी के ज्ञान को काट देता है। एक व्यापी बन करके प्रत्यक्ष होता है। 100% सच्चा जरूर एक में इतनी दृढ़ता होती है कि द्वापर के आदि से जो भी द्वैतवादी सृष्टि पर आते हैं, उन द्वैतवादियों से टकराते टकराते 84 जन्म तक बीत जाते हैं। और वो आत्मा स्थिरियम रहती है। अंतिम जन्म में नीचे गिरती है और बाप उसमें प्रवेश करके जो परिवर्तन करना होता है वो कर देते हैं। तब कहा जाता है एक सच्चा और सारी दुनिया झूठी। सच्चा बादशाह कहा जाता है। ऐसी बादशाही स्थापन करता है जिस दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम गाया जाता है। उस कुटुंब का हर बच्चा बादशाह है। कोई अपने को नीचे नहीं समझता। जैसे शेरों के परिवार में जो भी शेरों के बच्चे हैं
वो सब एक नस्ल के होते हैं, कोई में गीदड़पना नहीं होता। सब समझते हैं कि हम जंगल के राजा हैं। ऐसे ही जो संगम युग स्वर्णिम युग है, उसमें जो राज्य स्थापन होता है, उस राज्य में जो भी प्रजावर्ग की आत्माएं हैं, कहने मात्र के लिए प्रजावर्ग है, लेकिन सब अपन को राजा समझते हैं। यथा राजा तथा प्रजा। सतयुग के पहले जन्म से ये स्थिति नीचे गिरने लगती है, कलाएं नीचे गिरती जाती हैं, शक्तियां गिरती जाती हैं, आत्मा विघटित होने लगती है, पतन शुरू हो जाता है। बल सतयुग त्रेता में पतन की गति धीमी होती है, लेकिन पतन तो होता है ना। संगम युग में जो प्राप्ति होती है परमपिता परमात्मा से डायरेक्ट बच्चों को, वो प्राप्ति दुनिया में और किसी को नहीं हो सकती। राधा कृष्ण जैसी आत्माओं को भी नहीं हो सकती। क्योंकि उनका वाइब्रेशन ही ऐसा बन जाता है। कल्याणकारी वाइब्रेशन, विश्व कल्याणकारी। एक का कल्याण करें, एक का न करें, ऐसा हो नहीं सकता। अभी भी बाप आए हुए हैं, पार्ट भी बजाते हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं, बच्चों को नंबरवार निश्चय भी बैठता है। फिर माया इतना हिलाए कैसे देती है? जो सारी सृष्टि में झाड़ू लग जाता है। ये 63 जन्मों के हिसाब किताब है। तिरसठ जन्मों में जिन्होंने जैसा जैसा जब जब संग किया है, वैसी वैसी बुद्धि की स्टेज बनती है। विघ्न आते हैं, जरूर पाप कर्मों की रील ऐसी घूमती है जिससे ये साबित होता है कि पूर्व जन्म में हमने जरूर अच्छे काम में विघ्न डाला होगा, तो हमको इतने श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के बावजूद भी विघ्न आता है। जबकि कोई आत्माएं ऐसी पुरुषार्थी भी होती है कि उनके सामने जितनी तीव्र गति से विघ्न आते हैं, उतनी ज्यादा तीव्र गति से उनका पुरुषार्थ दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। विघ्न आने से कोई का पुरुषार्थ घटता है और कोई का पुरुषार्थ बढ़ता है। ये कर्मों की गुह्य गति नहीं है तो क्या है? इसलिए बाप कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कछु बन नहीं रहा। फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए कि जो होना होगा सो तो होगा ही, हम काय के लिए पुरुषार्थ करें। लेकिन जो होना है और जो हुआ है 63 जन्मों में, क्या उसका सारा ज्ञान हमको है? ज्ञान तो नहीं है।
खाना खाने के लिए कोई नहीं सोचता कि पहले कभी खाया होगा तो खा लेंगे। ड्रामा में खाना नूद होगा तो खाएंगे, नहीं नूद होगा तो नहीं खाएंगे। कभी सोचा किसी ने? नहीं। लेकिन पुरुषार्थ के लिए ये बात सोच लेते हैं कि ड्रामा में नूद होगा तो अपने आप पुरुषार्थ हो जाएगा। कहाँ ड्रामा को आगे रखना है, कहाँ पुरुषार्थ को आगे रखना है, वो भी बाप ने अच्छी तरह बताया। पुरुषार्थ का मतलब ही है आत्मा के अर्थ। स्वार्थ का मतलब ही है स्व के रथ के अर्थ। अपने शरीर रूपी रथ के लिए जो काम किया जाए, जो बात बोली जाए, जो चिंतन किया जाए, वो अल्पकाल का है। और आत्मा के लिए जो किया जाए वो सदा काल का है। मूल है आत्मा। आत्मिक स्थिति में स्थित हुए बगैर बाप की याद नहीं आ सकती। जितना जितना हम प्रैक्टिस करते जाते हैं कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, उतना उतना बाप की याद स्वतः पक्की होती जाती है। बाप हमारे नजदीक आता जाता है, बुद्धि में दृढ़ता आती जाती है, बुद्धि हिलेगी नहीं। आत्मिक स्थिति पक्की न होने से दैनिक जीवन में छोटी छोटी अड़चनें आ जाती हैं, छोटी छोटी परिस्थिति आ जाती है, वो पहाड़ दिखाई पड़ती है। जो स्वस्थिति में स्थित होने वाले हैं उनको पहाड़ भी राई समान दिखाई पड़ता है। पहाड़ राई हो जाता है, रुई हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो आत्माओं की याद में और सुप्रीम सोल बाप की याद में कितना फर्क पड़ता है। आत्माएं सब है नीचे से नीचे गिरने वाली, गिराने वाली, ऊपर से नीचे आती है, नीचे आने की स्वभाव वाली है, सुख भोगने के स्वभाव वाली है, सुख भोगते भोगते नीचे गिरने वाली है। और सुप्रीम सोल न सुख भोगता है न दुख भोगता है, सदैव आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाला है। इसलिए उसका संग का रंग सदा सदा काल ऊंचा उठाने वाला है। और प्रैक्टिकल में है, प्रैक्टिकल माना शरीर के साथ। ऐसे नहीं ब्रह्मा के तन में था तो प्रैक्टिकल था। ब्रह्मा के तन में ज्ञान सुनाया, लेकिन वो ज्ञान सुनने सुनाने तक सीमित रहा, किसी की समझ में गहराई तक बैठा ही नहीं। स्वयं ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं बैठा। अगर बैठा होता तो सन 76 के लिए दुनिया के विनाश की घोषणा नहीं की जाती कि सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा और नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। बेहद की बात थी
बच्चे की बुद्धि बेहद की नहीं होती। कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में बच्चा बुद्धि बन करके पैदा होती है। जिस समय कृष्ण का जन्म होगा उस बच्चे की बुद्धि में और उसको जन्म देने वाले जन्मदाता की बुद्धि में जमीन आसमान का फर्क होगा। कहाँ देवात्मा और कहाँ परमात्मा पार्ट। देवताओं को तो बुद्धू कहा गया है, उनका सुदर्शन चक्र फिरता ही नहीं। उनकी बुद्धि में आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ, कोई ज्ञान नहीं होता। और जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाले हैं वो तो बाप समान है। सुप्रीम सोल बाप से प्रैक्टिकल प्राप्ति करने वाले हैं। एक जन्म की प्राप्ति नहीं करते हैं, पूरे 21 जन्म की प्राप्ति करते हैं। और उन 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब उनका पक्का बन जाता है। पुरुषार्थ करने का स्वभाव पक्का हो जाता है। यहाँ संसार की नजरों में ऊंचे साबित होते हैं अंत काल में, और 63 जन्मों में भी ऊंचे ही साबित होते रहेंगे। बल विधर्मी आतताई आकर के आक्रमण करते हैं, तहस नहस करते हैं, तो भी उन आक्रमणकारियों की बुद्धि में बैठता है ये कोई निराली आत्मा है। वो आते हैं टिड्डी दल की तरह, लाखों की तादाद में सेना लेकर के आते हैं। और भारत के राजाएं तो बिखरे हुए होते हैं, छोटी छोटी सेना की टुकड़ियां होती हैं, आपस में संगठित भी नहीं होती, तो भी उन आतताइयों के दांत खट्टे कर देते हैं। शिवाजी की सेना का एक एक सिपाही सैकड़ों से लोहा लेता था। इतना उमंग उत्साह उन्होंने कहां से भरा? इसी संगम युग में ये उमंग उत्साह भरता है। कहते हैं खुदा छप्पर फाड़ के देता है। कहाँ 5 पांडव और कहाँ 11 अक्षौणी सेना कौरवों की। शुरुआत में तो 18 अक्षौणी होती है। सारा संसार कौरवों और यादवों का होता है, और पांडवों में ये इतनी शक्ति कहां से आ जाती है? कितने विशाल हुजूम के ऊपर वो विजय प्राप्त करते हैं। उनकी बुद्धि में बैठ जाता है कि सर्वशक्तिमान बाप हमारी तरफ है। हमारे पास जो शक्ति है वो किसी के पास नहीं। जबकि भगवान प्रत्यक्ष में लड़ाई भी उनके साथ नहीं लड़ता। गुप्त शक्ति देता है। पांडव गुप्त, उनका सारा पुरुषार्थ गुप्त, उनका सारा जीवन का दान गुप्त, उनको क्या मान मर्तबा मिलना है वो सारा ही गुप्त। इतना होने के बावजूद भी
वो सारी दुनिया के ऊपर काबिज हो जाते हैं। अभी वो समय चल रहा है। लेने वाली आत्माएं अभी भी निश्चय बुद्धि के आधार पर ले सकती है। जितना लंबे समय का निश्चय बुद्धि होगा वो उतने ही लंबे समय तक विजयंती बनेगा। अभी भी विजयते बनेगा और 63 जन्मों में भी विजयते बनेगा। कोई से हार खा नहीं सकता। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये जन्म सिद्ध अधिकार संगम युग में मिलता है। अगर ऐसा न होता तो महाराणा प्रताप धराशायी हो जाते। धराशायी नहीं हुए। शिवाजी धराशायी हो जाते, वो धराशायी नहीं हुए। ऐसा उमंग और उत्साह उन्होंने संगम युगी जीवन में भरा था। जो इतनी बड़ी सल्तनत से उन्होंने टक्कर ले ली और हार नहीं मानी। यहाँ भी बाप कहते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप। जो बच्चे जितनी हिम्मत करेंगे, बाप उन बच्चों को मदद देने के लिए बांधा हुआ है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, कैसा भी भयंकर वातावरण हो, हिम्मत करने वाले बच्चों को बाप मदद करेगा और अंत तक मदद करेगा। ओम शांति।